नमस्कार विद्यार्थियों। ब्रिटेन में जो जुडिशियल सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, उसका हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जो जुडिशरी सिस्टम है वो किस तरह से चलता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह की वहाँ प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो देखिए, इंग्लैंड में अपनी जो कानूनी व्यवस्था है वह उत्तम न्याय प्रणाली के रूप में विश्वविख्यात है। इसकी विशेषता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि अथवा कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है। फ्रांस या अन्य महाद्वीपीय देशों के समान ब्रिटेन में प्रशासनिक कानून पद्धति नहीं है। जिस तरह की फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को माना गया है और उसके आधार पर वहाँ चलता है पूरा शासन प्रबंध। इंग्लैंड में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी अथवा साधारण व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डाइसी ने कहा है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की जो विशेषता है उसके अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। उसमें ब्रिटिश न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र माना है। उसकी स्वतंत्रता के लिए रक्षा करने के लिए भी उपाय किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। इनकी नियुक्ति दलबंदी से परे होती है। अधिकतर न्यायाधीश अनुभवी सुप्रसिद्ध वकील बैरिस्टर में से ही लिए जाते हैं। उनकी पदावधि भी सुरक्षित रहती है। उनकी नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए भी की जाती है। अपने पदों पर सदाचरण तक बने रहते हैं। कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छानुसार पदच्युत नहीं कर सकती। किसी भी न्यायाधीश को केवल तभी हटाया जाता है जब संसद के दोनों सदन इस संबंध में सिफारिश करें। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है ताकि वे रिश्वत लेने के लोभ से बचे रहें। अंत में उनके कार्यकाल में जो उनकी सेवा शर्तें हैं उनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है जिससे उन्हें हानि हो। तो इस तरह का कोई परिवर्तन करना निषेध है कि जिससे उनको कष्ट हो, उनको उसमें हानि का इस तरह का भाव दिखाई दे। तो इस तरह से न्यायाधीशों की निर्भीकता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के साथ साथ न्याय करने का जो प्रावधान है वह इंग्लैंड में है। जूरी सिस्टम। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की एक अन्य प्रमुख विशेषता जूरी प्रथा है। इस न्याय व्यवस्था में साधारण नागरिकों को शामिल करना है। जूरी के सदस्य अपने अनुभव तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि तथाकथित अपराधी दोषी है या निर्दोष। इस इंग्लैंड में जूरियों का प्रयोग फौजदारी एवं दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों में किया जाता है। जूरी व्यवस्था से न्याय की निष्पक्षता और भी बढ़ती है, क्योंकि जूरी के सदस्य न केवल कार्यपालिका बल्कि न्यायपालिका से भी स्वतंत्र रहते हैं। वे प्रत्येक मामले में स्वविवेक के अनुसार निर्णय देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। तो जूरी पद्धति की न्याय प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। फिर है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। इसका आशय है कि अमेरिका और भारत के समान ब्रिटेन में न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा या पुनरीक्षा की शक्ति नहीं है। ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते। यानी न्यायालय को जिस तरह से भारत में, अमेरिका में अधिकार हैं, शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत वह न्याय का पुनरावलोकन कर सकते हैं, संसद के बनाए हुए कानून को देख सकते हैं, इस तरह का प्रावधान इंग्लैंड में नहीं है। वहाँ पर संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की स्थिति में नहीं लिया जा सकता, न उस पर अपना कोई मंतव्य, न उसको अपने अवलोकन के लिए रखने का किसी प्रकार का उसको अधिकार है।
फिर है असंहिताबद्ध कानून, अनकोडिफाइड लॉज। यानी एक तो होता है संहिताबद्ध, जिसको हम कहेंगे एक दस्तावेज के रूप में या कोडिंग के रूप में, वह कोड के रूप में हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, तो वहाँ पर उसको असंहिताबद्ध रूप से कानून का रूप दिया है। कानून का अधिकांश भाग कोडिफाइड नहीं है, यानी अनकोडिफाइड है। इंग्लैंड की न्याय पद्धति कॉमन लॉ और स्वाभाविक न्याय पर आधारित है। ये असंहिताबद्ध हैं, किंतु इंग्लैंड का अधिकांश कानून असंहिताबद्ध है। कहने का अभिप्राय यह है, कदापि नहीं कि वहाँ संहिताबद्ध कानून का अस्तित्व नहीं है। संसद द्वारा पारित अधिनियम, स्टैच्यू लॉ तथा प्रत्याशित विधि निर्माण डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है के अंतर्गत निर्मित कानून भी संहिताबद्ध है। तो पूरी तरह से असंहिताबद्ध तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो लिखे भी गए हैं वहाँ पर, तो उनको हम कोडिफाइड की श्रेणी में रख सकते हैं। एक सी न्याय पद्धति का अभाव। ब्रिटिश शासन प्रणाली की यह भी विशेषता है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग न्याय पद्धति प्रचलित है। इंग्लैंड और वेल्स में एक सी पद्धति है, परंतु स्कॉटलैंड में न्यायालयों का संगठन अलग प्रकार का है। उत्तरी आयरलैंड में, जो अभी भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, न्याय पद्धति इन सब में सर्वथा भिन्न है। इस तरह से न्याय पद्धति एक सी का है, वह अभाव की दृष्टि से देखा जाता है। फिर है निर्दोषता की मान्यता। अंग्रेजी में कहावत है कि कानून की अनभिज्ञता माफ़ी का आधार नहीं बन सकती। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। तथा कोई भी अभियुक्त अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि वह यह नहीं जानता था कि अमुक कार्य दंडनीय अपराध है। न्यायालय यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी कानूनों को न केवल जानता है बल्कि समझता भी है, पर साथ ही न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषता में भी विश्वास रखते हैं। जब तक अभियुक्त पर लगाए गए आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक उसे निर्दोष समझा जाता है। चाहे 10 अपराधियों को अपने किसी कुकृत्य का दंड न मिल जाए, पर एक ही निर्दोष व्यक्ति कभी दंडित न हो। तो ये जो प्रावधान है इंग्लैंड में, ये बहुत ही आदर्श, या इसको कहेंगे हम प्रयोग की दृष्टि से, अन्य शासन प्रणालियों में जो न्यायिक दृष्टि होती है उसको भी इसे तुलना की दृष्टि से देखते हुए अपने सिस्टम में लेना या लेने की स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। फिर है निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श। इंग्लैंड में यह भी व्यवस्था है कि न्यायालय के जो द्वार हैं वो सभी के लिए खुले हैं, किंतु यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति इतना सामर्थ्य रखता हो कि वह वकीलों की सेवाएं हासिल कर सके। निर्धन लोगों के लिए न्याय के समक्ष क्षमता का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए 1949 के एक अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि गरीब लोग निःशुल्क या मामूली शुल्क देकर वकीलों की सेवा प्राप्त कर सकेंगे। कानूनी सहायता योजना लॉ सोसाइटी की देखरेख में चल रही है। इस सोसाइटी को सरकारी कोष से एक निश्चित धनराशि इसी कार्य के लिए दी जाती है। वकीलों की वैध व्यवस्था। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता वकीलों की वैध व्यवस्था है। प्रथम श्रेणी में विधि संबंधी परामर्श देने वाले अधिवक्ताओं को रखा जाता है। इन्हें सॉलिसिटर या अटॉर्नी भी कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी में बैरिस्टर को रखा जा सकता है। ये सॉलिसिटर द्वारा तैयार विषयों को न्यायालयों में उपस्थित करते हैं एवं वादी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। सॉलिसिटर अदालतों में भाग नहीं लेते। तो इस तरह का प्रबंध है। फिर है न्याय व्यवस्था का वर्गीय सुधार। एलन बॉल के अनुसार मजिस्ट्रेट के ऊपर के ब्रिटिश न्यायाधीश बैरिस्टरों में से चुने जाते हैं। इसके अनुसार वे उच्च मध्य वर्ग के और अनुदान पृष्ठभूमि के होते हैं। अधिकांश न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं और जिन्होंने कभी यह नहीं जाना कि
भूख व गरीबी क्या चीज़ है। इसलिए लॉस्की कहते हैं कि मजदूरों व आम लोगों से उन्हें सहानुभूति हो ही नहीं सकती। मार्क्सवादियों के अनुसार ब्रिटिश न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं जिससे निजी संपत्ति पर कोई किसी प्रकार की ऐसी अड़चन या आँच के रूप में नहीं आए। तो इस तरह से ये इंग्लैंड में न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का भी गठन किया गया। यूनाइटेड किंगडम लॉर्ड चीफ जस्टिस इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया जाता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं भी होती हैं, न्यायाधीशों की चयन की प्रक्रिया भी होती है। चयन के लिए जो आयोग स्थापित करना होता है उसके सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है और सर्वोच्च न्यायालय का उपाध्यक्ष होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल भी निर्धारित किया गया है। न्यायाधीशों को पद से किस तरह हटाना है इसका भी प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संबंध में भी विभिन्न इस तरह के प्रावधान हैं और सर्वोच्च न्यायालय स्टाफ एवं कार्यालय भी स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय लंदन के मिडिलसेक्स गिल्ड हॉल में स्थित है। तो इस तरह से ये प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।